एक छोटे से तालाब में रहता था एक मेढक जिसका नाम था मक्खन। वह हमेशा बड़े बड़े सपने देखता था और कहता था कि वह तालाब का राजा बनेगा। लेकिन क्या एक छोटा सा मेढक जो सबसे मजबूत नहीं था अपने सपने को साकार कर सकता है? क्या वह अपने डर पर विजय पा सकता है और अपने समुदाय का नेतृत्व कर सकता है? आइए जानते हैं इस कहानी में। एक समय की बात है, एक जंगल में छोटा सा तालाब था। उसमें रहता था एक मेढक जिसका नाम था मक्खन। मक्खन बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह तालाब में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन वह सबसे अधिक महत्वाकांक्षी था। वह हमेशा राजा बनने का सपना देखता था। तालाब में अन्य मेढक मक्खन की महत्वाकांक्षा से परेशान थे। वे उसे कहते थे, मक्खन, तुम राजा कैसे बन सकते हो? तुम तो सबसे छोटे हो। लेकिन मक्खन नहीं मानता था। वह कहता था, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। मैं सबसे अच्छा नेतृत्व कर सकता हूँ। एक दिन मक्खन ने एक योजना बनाई। उसने तालाब के सभी मेंढकों की एक बैठक बुलाई। उसने उन्हें बताया कि वह राजा बनना चाहता है। बैठक में आए हुए सारे मेंढक मक्खन की बात सुनकर उस पर हंसने लगे और मेंढकों ने हंसते हुए मक्खन से कहा, तुम राजा? हाँ हाँ हाँ, मक्खन ने कहा, मुझे चुनौती दीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं राजा बनने के योग्य हूँ। अंत में अन्य मेंढकों ने मक्खन को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, यदि तुम राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें तालाब के सबसे बड़े सांप को पकड़ना होगा। मक्खन ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह सांप को पकड़ने के लिए निकल पड़ा, लेकिन सांप बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। मक्खन उससे डर गया। वह वापस तालाब में लौट आया और कहा, मैं सांप को नहीं पकड़ सकता। अन्य मेंढकों ने मक्खन से कहा, हमने तुमको पहले ही बताया था कि तुम राजा नहीं बन सकते, क्योंकि तुम उसके योग्य नहीं हो। मक्खन बहुत निराश हुआ। उसने महसूस किया कि वह राजा बनने के योग्य नहीं है। उसने अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ दिया और तालाब में शांति से रहने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन हमें अपनी क्षमताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। सपने हमेशा हमें अपनी क्षमताओं को नज़र में रखकर देखने चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हमें कभी भी असफलता से डरना नहीं चाहिए। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए तरीके खोजते रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी प्रेरित किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।